नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड सहित देश के अनेक इलाके आजकल जहां मानसून के चलते जल प्रलय जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में एक ऐसा इलाका भी है जो सावन के महीने में भी पेयजल सिंचाई के लिए भी तरस रहा था। अब कहीं जाकर इस इलाके पर इंद्र देवता की नजरें इनायत हुई है। हमारे प्यारे दर्शकों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के पश्चिमी रामगंगा के किनारे बसे इलाकों की। इस इलाके के भिकियाशेण, चकोटिया और स्यालदे और सल्ट तहसील के अनेक इलाकों में जुलाई के दूसरे पखवाड़े में मानसून ने दस्तक दी है। इन तहसीलों के अनेक इलाकों में पेयजल सिंचाई की जहां भारी किल्लत बनी हुई थी, वहीं दूसरी ओर भारी गर्मी और चौमासे के सूरज की तपिश से खरीफ की फसलें और सब्जी की बेलें भी मुरझा चली थीं। यह अपने आप में कितना आश्चर्यजनक है कि जहां पूरा देश मानसून की बारिश से जल विप्लव का सामना कर रहा है, वहीं अल्मोड़ा जनपद का यह पश्चिमी इलाका उमस भरी गर्मी और सूखे जैसे हालातों का सामना कर रहा था। यहाँ के लोगों में पहले से यह मान्यता चली आ रही है कि इन इलाकों में मानसून के मध्यकाल के बाद ही बारिश होती है। यहाँ के स्थानीय लोग इस इलाके को यूँ कहें कि इन इलाकों के लोग इन इलाकों को रशा खान यानी कि रसोई घर कहते हैं। पश्चिमी रामगंगा के दोनों तटवर्ती इलाके मरचूला से लेकर गिवाड़ घाटी में भगोती तक का इलाका इसमें शामिल है। यहाँ के लोगों में यह मान्यता है कि जब सब जगह बादल बरस लेंगे, तब इस इलाके में आखिर में बारिश होगी। इन इलाकों में मिर्च, गहत, भट, धान, मांस यानी उड़द, मंडुवा, झुंगरा, कौड़ी, मक्का की फसलों के अलावा बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, चिचिंडा, कद्दू, करेला काफ़ी मात्रा में होता है। साथ ही हल्दी और अदरक की भी अच्छी पैदावार होती है। यह आप देख रहे हैं उफनती हुई पश्चिमी रामगंगा, जो गैरसैंण के नज़दीक दिवाली खाल से उद्गमित होकर महलचौरी, खेड़ा खंसर, चौखोटिया, मासी, भिकियाशेण, मरचोला से होते हुए कालागढ़ पहुंचती है, जहां इस नदी पर एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध बनाया गया है। यह बिना ग्लेशियर वाली दुनिया की सबसे लंबी और सदा नीरा नदी है। सदा नीरा का मतलब है हमेशा बहने वाली। लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज नगर में गंगा में जा समाती है। उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों को इस नदी से बिजली तथा सिंचाई की सुविधा सुलभ होती है। इस नदी से रामगंगा बाईं तथा दाईं नहर अल्मोड़ा जिले की गिवाड़ घाटी के खेतों को सिंचाई देती है। आगे बढ़ने पर यह सदानीरा नदी भिकियाशेण, चौकोट, सल्ट और मरचूला तक के इलाकों को छोटी छोटी गूलों के जरिए सिंचाई सुविधा प्रदान करने के साथ साथ पेयजल भी उपलब्ध कराती है। परंतु वर्तमान में इस नदी से निकलने वाली नहरों, फीडर पंपों और गूलों का बड़ा बुरा हाल है। उत्तराखंड में बरसात से पूर्व की सरकार की तैयारियों को भी आप यहां देखते चलें। आप देख रहे हैं कि बरसात के कारण एक स्थानीय गधेरे से गुजर रही पेयजल की पाइपलाइन किस कदर टूटी पड़ी है और पीने का पानी बेकार बह रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारे हुक्मरान आम जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर कितना गंभीर हैं। आपके सामने टूटी पड़ी पेयजल पाइपलाइन खुद इसकी गवाह है। यह सच है कि बरसात के बाद इस तरह की टूट फूट स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह की विभागीय लापरवाहियों का ही परिणाम होता है कि लोग पेयजल के लिए विकल्प तलाशते हैं और आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नुस्खे लेकर दूषित जल को साफ करने की बेजा कोशिश करते हैं, जिससे बाद में वे गंभीर दूषित जल जनित बीमारियों का शिकार होते हैं। इन्हीं विभागीय लापरवाहियों के चलते चौखुटिया विकासखंड के तल्ला गेवाड़ के किसानों को अपनी खरीफ की फसलों के नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया है। इस बार भी रामगंगा बाईं और दाईं नहर में पानी नहीं पहुंचने के कारण यहां के किसानों को धान की रोपाई के लिए बरसात का इंतजार करना पड़ा। एक तो मौसम की मार पहले से ही पड़ी थी और बरसात भी इस इलाके में जाते हुए मानसून के साथ होती है, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और उस पर भी सिंचाई विभाग का सितम झेलने को ये किसान मजबूर हैं। सूखे के कारण अनेक खेतों की धान की पौध तो पहले ही सूख चुकी थी, जो बची थी वह भी अब जाकर खेतों में जैसे तैसे रोपी जा रही है। आप यहाँ देख रहे हैं कि किसान और उनके परिजन बरसात के बाद आधे अधूरे सिंचित खेतों में धान रोप रहे हैं। यह रोपाई बरसात के साथ होती है। अनेक बार तो ऊपर से बरसात हो रही होती है और यहाँ के किसान धान की रोपाई कर रहे होते हैं। कितना चुनौतीपूर्ण जीवन है। पहाड़ का जीवन श्रमसाध्य होता है, यह कटु सत्य है, लेकिन इस श्रमसाध्य जीवन को विभागीय लापरवाहियाँ और अधिक कष्टकर बना देती हैं। पेयजल की पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं, नहरों गूलों में पानी है नहीं, बिजली राम भरोसे है, अस्पतालों में इलाज की सुविधा है नहीं, स्कूल बंद होते जा रहे हैं। उत्पाती बंदरों और हिंसक सुअरों तथा तेंदुओं का हमला कभी भी और किसी भी ओर से हो सकता है। तो फिर उत्तराखंड में किसान की आय को दुगना कैसे किया जाएगा? पलायन को कैसे रोका जाएगा? ये कुछ वो सवाल हैं जो अपने गठन की सिल्वर जुबली की ओर बढ़ रहे उत्तराखंड में आज भी अपना जवाब तलाश रहे हैं।
ये वही उत्तराखंड है जिसने जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सबसे ज़्यादा जवान भारत माता के आंचल को दिए हैं, सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट देश को दिए हैं, जिस भूभाग को देवभूमि होने का अनादिकाल से गौरव प्राप्त है, जो पावन गंगा यमुना के साथ साथ सदा नेरा नदियों का उद्गम प्रदेश है, उसके गठन के उद्देश्य आखिर नेपथ्य में कैसे चले गए हैं। यहाँ हम दिखा रहे हैं ये नहरें, बंजर परी नहरें, जिन्हें नहरें कहना भी उचित नहीं होगा। ये नहरों के केवल निशान हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये नहरें हज़ारों वर्ष पुरानी हों, जबकि ये नहरें 1976-77 में बनी हैं या उसके बाद बनी हैं। उत्तराखंड में अनेक ऐसी कूलें, अनेक ऐसी नहरें हैं जो आज इन हालों को प्राप्त हो गई हैं। जैसे कि ये खंडहर हों, जैसे कि खुदाई में निकले हों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में निकले हों। हम सवालों के जवाब की तलाश आप पर छोड़ देते हैं। जन जन की आवाज़ को सब्सक्राइब कर जन जन की आवाज़ की टीम का उत्साह बढ़ाते रहें। फिर होगी आपसे मुलाकात जनता के सवालों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।